चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी संज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध हो उसे क्या कहते हैं। बोल रहा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो ए में सर्वनाम, बी में विशेषण, सी में संज्ञा, डी में क्रिया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, संज्ञा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, राम किस प्रकार का संज्ञा है। बोल रहा है कि राम किस प्रकार का संज्ञा है। तो ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि सिर्फ राम का नाम का बोध करा रहा, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ईमानदारी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा सी, भाववाचक। ईमानदारी भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में जो जैसे मोटापा हो जाता है, अच्छाई हो जाता है, बुराई हो जाता है, इतना सब वैसे ईमानदारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सोना किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में भाववाचक, डी में व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, द्रव्यवाचक। सोना को हम तौल सकते हैं न, इसी कारण यह द्रव्यवाचक हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, लड़का किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में जातिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि यहाँ लड़का बोल रहा पूरा जाति का बोध करा रहा, इसलिए लड़का हो जाएगा जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत किस प्रकार की संज्ञा है। ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत देश का बोध करा रहा है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मृतता शब्द है। ऑप्शन ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 8, पानी किस संज्ञा का उदाहरण है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में जातिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, द्रव्यवाचक। पानी द्रव्यवाचक है। क्वेश्चन नंबर 9, किताब शब्द है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, जातिवाचक, क्योंकि किताब पूरे जाति का बोध करा रहा। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा किस संज्ञा में आएगा। ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में भाववाचक, डी में व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, व्यक्तिवाचक। गंगा व्यक्तिवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 12, लोहे का सही संज्ञा भेद है। ए में भाववाचक, बी में जातिवाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, द्रव्यवाचक। लोहा द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में जातिवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य शब्द किस संज्ञा का है। ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल किस संज्ञा में आएगा। ताजमहल वैसा नाम है जो किसी खास स्थान का मतलब खास नाम का बोध करा रहा। तो ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें खास नाम का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, खुशी किस प्रकार की संज्ञा है। ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में भाववाचक। तो खुशी है जो भाव प्रकट कर रहा है, तो हमारा भाववाचक होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में भाववाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 17, नदी शब्द है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक।
तो सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि नदी है जो पूरा जाति का बोध करता है। कोई भी नदी हो, गंगा जमुना सरस्वती सब नदी है तो पूरा जाति। क्वेश्चन नंबर 18, चांदी किस संज्ञा का उदाहरण है? ए में भाववाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में जातिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी द्रव्यवाचक, क्योंकि चांदी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह स्थान है। सी में जिसमें सुदंता शब्द है। ए में जातिवाचक, बी में भाववाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में जातिवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 22, भगवान किस संज्ञा में आता है? ए में जातिवाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 के बी व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 23, दूध किस प्रकार की संज्ञा है? ए में व्यक्तिवाचक, बी में भाववाचक, सी में द्रव्यवाचक, डी में जातिवाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी द्रव्यवाचक। क्वेश्चन नंबर 24, राजा शब्द है। ए में व्यक्तिवाचक, बी में जातिवाचक, सी में भाववाचक, डी में द्रव्यवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा राजा हो जाएगा हमारा जातिवाचक। यह व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई नाम नहीं है। राजा है जो पूरा राजा, जितना भी राजा होता है सभी का बोध करा रहा है, तो इसलिए हो जाएगा हमारा जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञान किस शब्द का संज्ञा का उदाहरण है? ए में जातिवाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में व्यक्तिवाचक, डी में भाववाचक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक।